जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे रीजनिंग में आकृतियों की गणना और आज हम बात करने वाले हैं वर्ग और आयत। तो इन दी गई दो आकृतियों में हमें वर्ग भी गिनना है, हमें स्क्वायर भी गिनना है और हमें रेक्टेंगल हमें आयत भी बताना है कि इस आकृति में कितने वर्ग और आयत होंगे और इस आकृति में कितने वर्ग और आयत होंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम वर्ग गिनेंगे। क्या गिनेंगे? सबसे पहले वर्ग गिनेंगे। तो वर्ग कैसे गिनेंगे? तो हमें इसमें कितने वर्ग नजर आ रहे हैं। एक छोटी सी आकृति है, 1 2 3 4 और ये पूरा कितना बनेगा? 5 बनेगा। लेकिन इसको जब आकृति बड़ी होगी, डिफिकल्ट होगी, तो उसको कैसे गिनेंगे? तो हमें नंबरिंग देना है। क्या देना है हमें? नंबरिंग। तो 1 और 2 हमने रो को भी नंबर देना है और हमें कॉलम में भी नंबर देना है। हमें कॉलम और रो में 1 और 2। तो दोस्तों इधर भी 1 और 2 और इधर भी 1 और 2। अब क्या करेंगे? जब वर्ग गिनेंगे तो हाईएस्ट रो को हाईएस्ट कॉलम के साथ क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करना है। यानी इधर का जो बड़ा नंबर रहेगा इधर के बड़े नंबर से क्या करना है? गुना करना है। तो 2 इंटू कितना हो जाएगा दोस्तों? 2। फिर क्या करना है? प्लस करना है। फिर इन दोनों में से एक एक कम करते चलना है जब तक 1 नहीं आ जाए। तो 2 में से 1 कम किया तो 1 बचा और इस 2 में से 1 कम किया तो कितना बचेगा? 1। अब 1 आ गया ना दोस्तों, अब 1 1 में से कम करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो हमें 1 तक ही ठहरना है। अब इंटू करेंगे तो 2 दूना 4 और 1 कम 1, तो 4 और 1 कितना हो जाएगा हमारा? 5। यानी इस आकृति में कितने वर्ग निकलेंगे? हमें 5 निकलेंगे। कैसे करना है? हाईएस्ट कॉलम को हाईएस्ट रो के साथ, यानी इधर वाला बड़ा नंबर इधर वाला जो बड़ा नंबर रहेगा उनका इंटू करना है, फिर दोनों में से एक एक कम करते चलना है। अगर इसमें अब आयत पूछे, क्या पूछे दोस्तों? आयत। किस आकृति में कितने आयत होंगे? तो हमें आयत कैसे निकालना है? अभी वर्ग निकाला, अब देखेंगे हम आयत कैसे निकालना है। तो वही नंबरिंग देना है। लेकिन अब क्या करना है? आयत में जोड़ना है। इधर वाले नंबर को जोड़ लो नंबरिंग देके और इधर वाले नंबर को जोड़ लो नंबरिंग देके। तो अब क्या करेंगे? तो कॉलम को जोड़ेंगे। तो 1 और 2 जोड़ लिया, नंबरिंग देके जोड़ लिया 1 और 2। इधर भी क्या है? 1 और 2। फिर क्या करना है दोस्तों? जोड़ के इंटू कर देना है। तो 1 और 2 कितना हो जाएगा हमारा? 3 हो जाएगा। 1 और 2 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 3 त्रिया की 9। यानी इस आकृति में कितने आयत बनेंगे हमारे? 9 आयत बनेंगे। क्या करना है? इधर वाले नंबर को जोड़ना है, इधर वाले नंबर को जोड़ना और क्या करना है? इंटू करना है। अब आप एक ध्यान रखना कि क्या होता है कि प्रत्येक वर्ग क्या होता है? आयत होता है। क्या होता है दोस्तों? प्रत्येक वर्ग आयत होता है। प्रत्येक वर्ग आयत होता है। यह चीज आपको ध्यान रखना है। प्रत्येक आयत वर्ग नहीं होता, लेकिन प्रत्येक वर्ग क्या होता है? आयत होता है। अगर आपसे आयत पूछे और ऑप्शन में रहे नो नहीं रहे तो आपका यानी हो सकता है ओनली आयत। अब यहां से अगर ओनली आयत गिनूं मैं तो ओनली आयत कितने बनेंगे दोस्तों? क्योंकि इस 9 में तो वर्ग भी शामिल है, क्योंकि प्रत्येक वर्ग आयत है। और अगर ओनली आयत पूछे तो ओनली पूरे टोटल कितने? 9। 9 में से वर्ग कितने हैं? 5। तो हम घटा के कितना बच जाएगा हमारा? 9 में से 5 गए तो कितना बचेगा? 4। यानी ओनली आयत पूछे तो कितना? 4। अगर ऑप्शन में 9 नहीं रहे तो आपको क्या लगाना है? 4। और वर्ग पूछे तो कितने बनेंगे दोस्तों? 5 बनेंगे। इसी प्रकार सेकंड आकृति की अगर बात करें तो हमें क्या देना है? पहले इस आकृति में क्या गिनना है दोस्तों? वर्ग गिनना है। क्या गिनना है? वर्ग। तो कैसे काउंट करते हैं? तो नंबरिंग देते हैं। किसको? कॉलम को भी नंबरिंग दो, 1 2 3 4 5 नंबरिंग दिया। रो में भी नंबरिंग देना है 1 2 3। अब हमने वर्ग में मैंने आपको क्या सिखाया गिनना कि जो इधर बड़ा नंबर रहेगा और इधर जो बड़ा नंबर रहेगा उनका आपस में क्या करना है? गुना करना है, इंटू करना है। तो 5 का इंटू किसके साथ करेंगे हम दोस्तों? 3 के साथ करेंगे। फिर हम क्या करेंगे? तो मैंने आपको बताया है कि इन दोनों में से एक एक कम करते चलना है और जोड़ते चलना है। तो 5 में से एक कम किया तो प्लस जोड़ लिया अपन ने, क्या क्या बचेगा? 4। और इस 3 में से एक कम किया कितना बचेगा दोस्तों? 2 बचेगा। जब तक ऐसा करना है जब तक एक एक हमें नहीं मिल जाए। अब वापस इस 4 में से और 2 में से कम करेंगे जोड़ के। 4 में से एक कम गया तो 3 और 2 में से एक कम गया कितना बचेगा दोस्तों? 1 बचेगा। अब इस 1 में से एक कम करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0। और 0 का किसी भी संख्या के साथ गुना किया जाता है तो 0 आता है। इसलिए हमें कहां तक रुकना है? 1 तक रुकना है दोस्तों। आगे बात करेंगे तो इंटू कर लेंगे। तो 5 तिया की 15, 4 दूना 8 और 3 एकम 3। तो कितने वर्ग बनेंगे दोस्तों? 8 और 3 11 और 15 और 11 कितने हो जाएंगे हमारे? 26। तो इस आकृति में कितने वर्ग बनना है हमारे? 26 वर्ग बनना है। अब इसी आकृति में आपसे पूछ सकता है दोस्तों कि आयत कितने बनेंगे। क्या पूछ सकता है कि आयत कितने बनेंगे? तो कैसे निकालेंगे दोस्तों? हमें कुछ भी नहीं करना है, वही करना है जो वर्ग में हम कर रहे थे। नंबरिंग दे दिया हमने, दे दिया। अब हमें क्या करना है कि कॉलम को जोड़ना है और रो को नंबर दिया आपने उनको जोड़ना है। तो कॉलम को जोड़ ले 1 2 3 4 5 जोड़ लिया हमने कॉलम को। अब क्या करना है दोस्तों? रो को जोड़ना है।
1 2 3, ये जोड़ लिया 1 + 2 + 3। फिर क्या करना है, तो इंटू करना है। क्या करना है, इंटू करना है। बहुत सिंपल है। तो जोड़ेंगे 5 4 9 3 12 2 14 और 1 कितना हो जाएगा हमारा ये 15। इनको जोड़ेंगे 3 2 5 और 1 6। अब क्या कर लेंगे इंटू, तो 15 छके 90, यानी टोटल आयत कितने हैं 90 है। इनमें वर्ग भी शामिल है दोस्तों। अगर आपसे पूछे कि इसमें कितने वर्ग है तो 26 वर्ग है। आपसे पूछे कितने आयत है तो 90 आयत है। लेकिन आपसे पूछे केवल आयत ज्ञात करना है, मैंने आपको क्या सिखा रखा है कि प्रत्येक वर्ग क्या होता है, आयत होता है। तो हम क्या घटा लेंगे, वर्ग ही घटा देंगे। तो 90 तो हमारा आंसर आएगा कि 15 छके 90, पूरे आयत में वर्ग भी इसमें शामिल है। तो जब ओनली आयत पूछेगा, ओनली आयत पूछेगा, केवल आयत पूछेगा, तो 90 में से हम कितना माइनस कर देंगे, तो 90 में 26 माइनस कर देंगे। तो कितना बचेगा दोस्तों, 10 में से 6 गया तो 4 और 9 में से 3 गया तो कितना बचेगा 6, यानी 64 हमारा ओनली इसमें क्या आएगा, आयत। नंबर 3 की बात करेंगे तो हम क्या ज्ञात करना सीख रहे हैं, हम वर्ग ज्ञात करना सीख रहे हैं। तो पहले वर्ग और फिर सीखेंगे हम आयत देखेंगे इसमें। तो वर्ग क्या बनेगा, इसमें कितने वर्ग बनेंगे दोस्तों, तो नंबरिंग दे दो आप 1 2 3 4, कॉलम को नंबरिंग दे दिया, अब रो को दे दो 1 2 3 4 और ये 5 हो जाएगा। तो हमें क्या करना है वर्ग में, तो हाईएस्ट इसके साथ, हाईएस्ट इसके साथ, जो सबसे बड़ा इधर रहेगा और इधर सबसे बड़ा, उसको गुना करना है, इंटू करना है आपस में, 5 × 4। फिर क्या करते चलना है, एक एक कम, तो 5 में से भी एक कम करना और 4 में से, 5 में से एक कम किया तो 4 और 4 में से एक कम किया कितना बचेगा 3, और प्लस करते चलना। फिर इन दोनों में से एक कम करना जब तक एक नहीं आ जाए। 4 में से एक कम किया तो 3 आएगा और 3 में से एक कम किया कितना आएगा दोस्तों 2 आएगा। फिर क्या करना है वापस, तो फिर एक एक कम कर देना है, तो 3 में से एक कम किया तो 2 आएगा और 2 में से एक कम किया तो कितना आएगा दोस्तों 1 आएगा। आ गया ना 1। अब 1 में से एक कम करेंगे तो 0 आएगा, इसलिए हम 1 तक ही करना है। ठीक है, इंटू कर लो आपस में, 5 × 20, 4 × 12, 3 दूना 6 और 2 एकम 2 दोस्तों। इन सबको जोड़ेंगे तो 6 और 2 8, 8 और 12 20, 20 और 20 40, यानी इस आकृति में कितने वर्ग बनेंगे, आपसे पूछो तो स्क्वायर कितने बनेंगे 40 बनेंगे। बहुत इजी चीज है, बहुत सिंपल चीज है। आपको हाईएस्ट नंबर और हाईएस्ट नंबर इधर वाले के साथ इंटू करते चलना है, एक एक कम करते चलना है, जोड़ते चलना है जब तक एक नहीं आ जाए। अब इसी के अंदर, इसी आकृति के अंदर हम आयत की बात करेंगे कि इसमें कितने आयत बनेंगे दोस्तों। तो क्या करेंगे आयत में, तो कॉलम को जोड़ लो पूरे और रो के पूरे अंकों को जोड़ लो, हमारा आयत निकल जाएगा कितने बनेंगे। तो जोड़ेंगे 1 + 2, नंबरिंग जोड़ लो 3 + 4 जोड़ लिया। अब क्या करना है, इंटू लगाना है बीच में, फिर इनको जोड़ लो जो इधर नंबरिंग दी आपने, 1 2 3 4 और ये कितना हो जाएगा इधर यहाँ तक 5 तक, यहाँ तक कितना है तो जोड़ लेंगे। तो 4 3 7 2 9 1 10 हो गया। इसको जोड़ेंगे 5 4 9 3 12 2 14 और एक कितना हो गया दोस्तों 15। तो 15 धाम के कितना हो जाएगा 150, यानी इस आकृति में कितने त्रिभुज, कितने आयत बनने हैं 150 आयत बनने। लेकिन इसमें शामिल भी कौन है, वर्ग शामिल है। हमें क्या ज्ञात करना है, ओनली आयत ज्ञात करना है। कि अगर ओनली आयत पूछे आपसे तो 150 में से क्या घटा देंगे दोस्तों 40 घटा देंगे, कितना बच जाएगा तो 110 बच जाएगा। नहीं, इसमें कितने आयत बनेंगे ओनली 110। आपसे वर्ग पूछे तो कितने बनेंगे 40, इसके अंदर क्या बनना है हमें वर्ग बनना है। आकृति नंबर हम किसकी बात करेंगे अब 4 की, कि आकृति नंबर 4 में कितने वर्ग और कितने हमारे आयत बनना है दोस्तों। तो क्या करेंगे, तो नंबरिंग देना है। क्या देना है, नंबरिंग देना है 1 2 3 4 और ये 5, और इधर नंबरिंग दिया 1 और 2। क्या ये आयत और वर्ग नजर आ रहे हैं आपको, नहीं आ रहा है, क्यों, क्योंकि ये क्या है दोस्तों त्रिभुज है, ये ट्रायंगल है। ठीक है, तो इनको ही करना है। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, हम वर्ग ज्ञात करेंगे। तो वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं, तो इधर का हाईएस्ट नंबर और इधर के हाईएस्ट नंबर के साथ क्या करते हैं मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे। तो 5 × 2, फिर क्या करते चलेंगे, तो एक एक कम करते चलेंगे। 5 में से एक कम किया तो 4, 2 में से एक कम किया तो कितना बच जाएगा दोस्तों 1 बच जाएगा। 1 में से एक कम करोगे तो 0 आएगा ना, इसलिए यही हमारा आंसर आएगा 5 दूना 10, 4 एकम 4, तो 10 और 4 कितना 14। इसमें वर्ग कितने बनेंगे 14 बनेंगे। अगर इसी के अंदर हमसे आयत पूछे दोस्तों कि आयत कितने बनेंगे, तो हमें क्या करना है, आयत में इन नंबरों को जोड़ेंगे 1 से लेके 5 तक, और इधर वाले को जोड़ेंगे। तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 जोड़ लिया दोस्तों, बीच में गुना लगाते हैं और इधर नंबर को जोड़ेंगे, इंटू लगाते हैं बीच में 1 और ये 2। तो जोड़ेंगे 5 4 9 3 12 2 14 और 1 15 हो गया। ये 2 और 1 3 15, तिया कितना बन जाएंगे दोस्तों 45, 45
45 इसके अंदर क्या बनेंगे, आयत बनेंगे। लेकिन आपसे ओनली आयत पूछे, मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर केवल आयत पूछे आपसे तो इसमें आयत में 45 जो है, इसमें वर्ग भी काउंट किए हमने, तो हम 45 में से वर्ग घटा देंगे दोस्तों 14, तो कितना बचेगा 31 हमारा क्या आएगा इसके अंदर आंसर आएगा। आपसे ओनली वर्ग तो 14, आपसे आयत तो 41, लेकिन ओनली आयत पूछे तो कितना आएगा 31 इसका